अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस साइड सोहेल खान। आई वेलकम यू ऑल टू द न्यू एपिसोड्स ऑफ बेसिक्स ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। आज के इस एपिसोड के अंदर बेसिकली हम बात करने वाले हैं हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन एंड हैंडल ऑब्जेक्शंस। आज के इस एपिसोड के अंदर बेसिकली हम ये बात करने वाले हैं कि आप एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन किस तरीके से दे सकते हो। अब प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल देना जरूरी क्यों है? अगर आप प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन नहीं दोगे तो डेफिनेटली आपका प्रोस्पेक्ट कभी भी आपके ऊपर बिलीव नहीं करेगा। अब प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जोन सा है वो प्रॉपर लाइक एक सेल्समैन की तरह जोन सा है वो जाओ एंड इस तरीके से लाइक मतलब वो करने लग जाओ कि वो उसके सर से ऊपर से गुजरने लग जाए, उनको हो गया हाँ ये तो बड़ा तगड़ा बंदा है, मुझे समझ तो नहीं आया लेकिन बस ये है कि ये तगड़ा बंदा है, मैं इसके साथ करूंगा। कभी भी लोगों के साथ अगर आप रिलेट नहीं करोगे वो लोग कभी भी आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग आपने स्टार्ट करनी है प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब आप लोगों को प्रेजेंटेशन देने के लिए आपने ये वेट नहीं करना कि मैं परफेक्ट बनूं। किसी भी चीज के अंदर दुनिया में किसी भी चीज की शुरुआत बिल्कुल परफेक्टली नहीं होती। ठीक है, आपने ये वेट नहीं करना कि मैं परफेक्ट बनूं, पहले सीखूं, पहले ये करूं, पहले वो करूं, फिर उसके बाद जाके मैं स्टार्ट करूंगा। नहीं, करना क्या है, किस तरीके से करना है मैं बताता हूं। ठीक है, आज अभी से शुरुआत लो। ठीक है, अपने प्रोस्पेक्ट को खुद प्रेजेंटेशन देने लग जाओ। ठीक है, एंड आपने आज एक प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन दे दी खुद। ठीक है, तो उसको एनालाइज करो, उसको देखो कि आज की इस प्रेजेंटेशन जो ये मैं दे रहा था, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली मुझसे गलती कहां पे हुई। राइट, तो अब यहां पे आपने अंडरस्टैंड किया कि कहां पे आपसे गलती हो रही है। ठीक है, तो फिर आप क्या करो, उस गलती को ओवरकम करो। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपकी ग्रोथ, आपकी एनहेंसमेंट चीजों के अंदर आती चली जाएगी। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। दुनिया के अंदर कभी भी राइट टाइम नहीं आता। ठीक है, कभी भी ये नहीं आएगा कि हाँ जी ये बिल्कुल अभी सही वक्त है, अभी करो। ठीक है, सही वक्त कभी भी नहीं आता। ठीक है, इसके अलावा आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है आप उसको दोस्त बना लो। आपने क्या करना है, आपने उसको दोस्त बनाना है। दोस्ती को दूसरी साइड पे मत लेके जाना। ठीक है, आपने उसको दोस्त बनाना है, आपने उनके साथ एक रिलेशनशिप को बिल्ड करना कि चाहे वो आपके साथ बिजनेस करे या ना करे, लेकिन आपका प्रोस्पेक्ट आपका इस तरीके से बाई बने कि वो आपको कल को ना छोड़ सके। ठीक है, इसके अलावा आपने एक अच्छा लिसनर बनना है। आपने प्रेजेंटेशन दे तो दी, ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन देते वक्त आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बोलने देना है, आपने उनको बोलने देना है। आपने हमेशा खुद इन्वॉल्व नहीं होना, आपने उसको एक्टिवली साथ लेके चलना है। आपने उनके मसलों को, आपके प्रोस्पेक्ट को जो बेसिकली मसला आ रहा है, आपने क्या करना है, उनको सुनना है। अब उनके ऑब्जेक्शंस होती है अलग अलग तरीकों से। ठीक है, तो आपने उनके उन ऑब्जेक्शंस को टैकल करना है। राइट, उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, आपने सुनना है। ठीक है, फिर उसने जो बोला है, ठीक है, उसी के अंदर से सोच के उनको क्लियर करना है। राइट, आपने अगर जोन सा है, ठीक है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास प्रॉब्लम्स जोन सा है वो एक जैसी ही आती है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सबसे बेस्ट तरीका यह कि आप काउंटर क्वेश्चन करो या आप चॉइसेस दे दो। ये दो तरीके, इनसे सारे ऑब्जेक्शंस ऑलमोस्ट हैंडल हो जाते हैं। काउंटर क्वेश्चन कर, लाइक फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आपको बोलता है कि सर, लाइक आप एक न्यू पर्सन हो, ठीक है, आपने अभी अभी स्टार्ट करा है। ठीक है, वो आपको बोलता है कि सर आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये तो बता रहे हो कि मार्केटिंग प्लान है, ये है वो है, ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताओ आपने कितना कमा लिया। राइट, अब आपके पास तो कुछ है नहीं जवाब देने के लिए कि सर मैंने इतना कमा लिया। अब क्या करूं, किस तरीके से उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करूं? तो आपने काउंटर क्वेश्चन करना है। अच्छा सर मैं आपको बता दूंगा, आपने ये बोलना है कि अच्छा सर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि मैं कितना कमाता हूं, लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं कितना कमाता हूं? राइट, आपको मैं प्रेजेंटेशन दे चुका हूं, ठीक है, मेरी लर्निंग इस लेवल तक आ चुकी है एंड ऑलमोस्ट मुझे इतना टाइम हुआ है। आपको क्या लगता है, ठीक है, कि मैं किस लेवल तक पहुंचाऊंगा, मैं कितना कमाता हूँ? अब डेफिनेटली वो बंदा कुछ ना कुछ ये तो नहीं कह सकता कि सर आप कुछ भी नहीं कमा रहे। राइट, वो बोलेगा चले 10,000 कमा रहे, 15,000 कमा रहे, ठीक है, या 20,000 कमा रहे, 50,000 कमा रहे। अब उसने कुछ फिगर बोल ली। अब अगर आप न्यू पर्सन हो, आप नहीं कमाते, तो आप उसको बोल दो कि सर अभी मुझे इतना टाइम नहीं हुआ है, ठीक है, अभी मुझे 10-8 दिन हुए, जितने दिन आपको हुए हो, ठीक है, आप बोल दो कि सर मुझे इतना टाइम हुआ है, ठीक है, एंड अभी इंशाल्लाह इस मंथ मैं इतने तक अपना पे आउट, मेरा प्लानिंग है अपने अपलाइन के साथ जो मैंने प्लानिंग करी है, तो मैं इतने के लिए प्लानिंग कर चुका हूं कि मैं अपने पे आउट को उस लेवल तक पहुंचा दूं।
राइट। एंड अगर आप ओल्ड पर्सन आपने कमाया है तो डेफिनेटली आप शो कराओ फिर उसके बाद कि हाँ जी मैंने इतना कमाया है, इस मंथ मेरा इतना पे आउट आया था अभी। एंड आगे का भी बता दो कि अभी मेरे अपलाइन के साथ प्लानिंग ये चल रही थी कि इस मंथ हमने इतना का पे आउट बनाना है, जितनी भी आपने अपने अपलाइन के साथ प्लानिंग करी हो। दूसरा जो सा है, ठीक है, एक तो काउंटर क्वेश्चन पे आप आराम से ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग दूसरा तरीका जो मैं बता चुका आप लोगों को, ठीक है, कि आप लोगों ने ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है बाय गिविंग ऑप्शंस। ठीक है, लाइक बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि सर हाँ जी फिर बिजनेस स्टार्ट करें, तो वो यस और नो का ऑप्शन आएगा। ठीक है, लाइक आपको पर्सन बोल सकते हैं कि हाँ जी सर अभी तो नहीं कर सकते स्टार्ट, ठीक है, लेकिन अगर आप इसके बजाय बोले कि सर अभी आज से काम स्टार्ट करना है, ये कल से, राइट, तो दोनों ऑप्शंस। तो सेल्स इस तरीके से बढ़ती है। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, ठीक है, एक जगह थी, एक पेट्रोल पंप, वहां पे कोक की जोन से है वो फ्रीजर लगी हुई थी, लोग आते थे कोक पीते थे। ठीक है, डेली वहां पे कोक के 200 कैन्स जोन से है वो सेल होती थी। ठीक है, अब एक बंदे ने क्या किया, एक बंदे ने ऐसा किया, ठीक है, कि वो इस पेट्रोल पंप के ओनर के पास आया, ठीक है, एंड उनको बोला कि आपके ये सेल्स को मैं बढ़ा सकता हूं। ठीक है, मैं आपको एक आइडिया देता हूं, ठीक है, एंड अगर आपकी सेल्स बढ़ गई तो उसमें से इतना परसेंट मुझे मिलना चाहिए हर महीना। ठीक है, अगर ना बढ़ी तो मतलब मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अब उसने क्या किया, उसने आइडिया ये दे दी कि ये जो कोक की फ्रीजर पड़ी हुई है इसके साथ एक दूसरा पेप्सी का लगा दो। ठीक है, उसने बोला कि यार इससे कैसे सेल्स बढ़ेगी, डेफिनेटली मेरा पैसा तो जो है वो ज्यादा हो जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, दूसरा फ्रीजर मुझे खरीदना पड़ेगा, सेल्स कैसे बढ़ेगी? उन्होंने बोला कि नहीं बढ़ जाएगी। अब क्या है कि उसने दूसरा फ्रीजर जब लगा दिया, ठीक है, तो फिर 200 के बजाय डेली 400 500 तक कैन्स जो है वो सेल होने लग गई। ठीक है, अब जब ये उसके साथ उन्होंने डील किया था तो उस पर्सन को बुलाया एंड पूछा कि ये क्या सिस्टम था कि लाइक मतलब पहले 200 सेल हो रही थी अब 500 तक जा रही है, व्हाट्स द मेन मार्जिन? ठीक है, उसने बोला कि पहले लोगों के साथ ऑप्शन था कि वो कोल्ड ड्रिंक पिए या ना पिए, राइट, तो उनमें से एक डिसीजन लेता था, तो आधे लोग अगर ना पीने का डिसीजन ले रहे तो आधे लोग पी रहे ना। लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं तो उनकी जब दोनों फ्रीजर्स के ऊपर जो सा नजर पड़ रही है तो उनके साथ ऑप्शन ये है कि कोक पिए कि पेप्सी पिए। ठीक है, तो इस तरीके से उनको नो वाला ऑप्शन कभी देना ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने उसको करना है, क्लोजिंग टिप्स लेनी है। ठीक है, क्लोजिंग्स को जो है वो आपको सीखना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है वो ये दो बेस्ट तरीके जिनसे आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, इन चीजों के रिगार्डिंग आपने नॉलेज लेनी है। ठीक है, इंशाल्लाह दैट विल हेल्प यू इन ग्रोइंग योर बिजनेस। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में आपको अगर थोड़ी सी भी इन्फो मिली हो, थोड़ा बहुत भी आप लोगों को सीखने को मिला हो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन। आप लोगों की थोड़ी सी सपोर्ट से बहुत ज्यादा जो है वो हौसला मिलता है, ठीक है, आगे बढ़ने का। एंड इस तरीके के और भी एपिसोड्स आने वाले हैं। ऑलमोस्ट हम एपिसोड्स के एंड तक आ चुके हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट के एंड तक आ चुके हैं। ठीक है, एंड इस प्लेलिस्ट के बाद इंशाल्लाह हम और स्किल्स के ऊपर जो है वो प्लेलिस्ट लाएंगे। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल दैट टाइम कीप लर्निंग।